इज़ आवल फित्यतु इलल कहफी, इज़ जब, लेकिन इस जब आए तो उसका मतलब याद करो उस वक्त को जब ऐसा हुआ था। जब कोई सवाल करता है तो उसको पूरी बात समझाने के लिए फिर यूँ कहा जाता है याद करो उस लम्हे को जब ऐसा हुआ था। आवा, आवा यावी इवाअन कहते हैं पनाह लेने को। उर्दू में नहीं कहते मल जाओ मावा, ये वही तो कलिमा है, पनाहगाह। इस आवा जब उन्होंने पनाह ली, यावी वो पनाह लेता है या लेगा। इस आवल फित्यतु, असल में कलमा फतन, फतन कहते हैं नौजवान को जिसकी मसें भीग रही होती। नौजवान खादम के लिए भी फतन का कलमा इस्तेमाल करते हैं। मुसलमानों की तहजीब में उसे नौकर और ग़ुलाम क्या क्या नहीं पुकारा जाता, नौजवान क्या क्या पुकारा जाता है, फतन और जवान। ये इस्लामी तहजीब नहीं है कि उसको तहकीक करो, वो इंसान है, हमने उसकी ड्यूटी लगाई है कि तेरा ये इम्तिहान है, तुमने अब ये काम करना है। उसे नौकर बना के जलील करके बुलाना नहीं है। इस अवल फित्यतु, ये जो कलमा फितन है, फतन फा ता या दो ज़बरों के साथ, इसका मुसन्ना है फतयान। फे के ऊपर भी ज़बर, ता के ऊपर भी ज़बर, फतयान यानी दो नौजवान। और इसकी जमा जो बनती है आम कायदे से हटके, इसी फतयान की फ़ा की ज़बर को अगर ज़ेर में बदल दे तो फितियान। ये फित्यतुन का कलिमा और फितियान जमा है। फित्यतुन का कलिमा और फितियान दोनों जमा है। नौजवान, नौ उमर खादिम। इज़ आवल फित्यतु, कि जब नौजवान उन्होंने पनाह ली इलल कहफी, गार के अंदर, उस खुली गार के अंदर, फ़क़ालू, फ़ा पस क़ालू, तो उन्होंने कहा, इन नौजवानों ने कहा, रब्बना, ए हमारे रब, ए हमारे, ये मानी अपनी जगह पे ठीक है कि आप कहें परवरदिगार, ये मानी ठीक है कि कहें पालनहार, ये मानी ठीक है कि मालिक आका शहनशाह कहें। और रब के एक मानी होते हैं कारसाज और मुंतज़िम और निगहबान। यहाँ निगहबान और कारसाज के मानों में आया। ए हमारे कारसाज, ए हमारे निगहबान, ए हमारी बिगड़ियाँ बनाने वाले, रब्बना आती ना तो जमा मुतकल्लम के लिए आगे, अतायाती कहते हैं आने को, अता करने को। हम उर्दू में अलिफ आइन और तोए से लिखते हैं, ये अलिफ और ते से लिखा हुआ, कलमा वही है। आतीना, हमें दे दीजिए, मिन लदुन का, मिन ये भी हमारी ज़बान में इस्तेमाल होता है कलमा, मिन लदुन का। लुदन कहते हैं पास, करीब, नज़दीक, का अपने, अपने पास से दे दीजिए, रहमतन, उर्दू का कलमा है रहमत। कोई ख़ास रहमत नहीं मांगी, मुकम्मल ही रहमत मांग ली, मुतलकन दो ज़बरें लग गई हैं, रहमतन, सारी रहमत अता फरमा दीजिए। यानी मुझे भी नहीं पता कि मेरी ज़रूरतें क्या क्या हैं, बस अपनी रहमत कर दीजिए कि हमारा मामला कारसाज, हमारा मामला ठीक हो जाए। और अगला जुमला उसी की शरह है, वो हय्ये, हय्यो कहते हैं मुहैया करना, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, मुहैया कर दीजिए। लना, लाम के लिए, ना हमारे लिए, यानी हमें
दे दीजिए, अता कर दीजिए, मुहैया कर दीजिए, मिन से अमरिना, हमारे मामलात में। ये जो कुछ हमारे साथ हो गया है, इस हवाले से हमें क्या करना है, हमारे जो मामलात हैं राशदा, उसे रुश्द दे दीजिए, इसे दुरुस्त कर दीजिए। ये जो हमारे हालात बिगड़ गए हैं, तो बिगड़ियाँ बनाने वाले कारसाज हमारे हालात को ठीक कर दीजिए। हालात ख़राब हो जाए तो किसके पास जाना चाहिए जी? अल्लाह।